माता लक्ष्मी जो माताएं बहनें कन्याएं बहू बेटियां यदि अपने पैरों में पायल और बिछिया पहनती हो तो उनके घर में स्थायी निवास बना लेना। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी और मां को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पांव में बिछिया अगर नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए पांव में बिछुआ पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। सबसे पहले तो सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और जो सुहागन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपके सुहागिन होने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछुआ और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछुआ महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पांव में चांदी का बिछुआ इसके पीछे कारण है। सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर जीवन भर पड़ी रही, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछुआ पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन, घर परिवार और खुशहाली समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में मैं इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगा। महिलाएं किस तरीके का पहने और महिलाओं को किस तरह का नहीं पहनना चाहिए, किन उंगलियों में पहनना चाहिए और इतनी संख्या में पहनना चाहिए, यह तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो जरूर देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो जरूर आपके जीवन में भी सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आएंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वह महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी है। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछुआ धारण करती है, इससे उनका मासिक चक्र भी नियमित रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती। तो यह कुछ साइंटिफिक कारण भी दिए गए हैं शास्त्रों में, जिससे माना गया है ये महिलाएं बिछुआ पहनती है तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज्यादा शुभकारी और मंगलकार्य होता है। दोस्तों, महिलाओं को बिछुआ किस उंगली में पहनना चाहिए? महिलाएं वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती है, कई बार 5 उंगलियों में पहनती है महिलाएं, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े से पहनती है, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और यानी कि बीच वाली उंगली में भी आप बिछुआ पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर एक सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछुआ की संख्या 2 पहनें या 5 पहले, कभी भी 3 बिछुआ एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इससे शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, आपको इन महिलाओं को बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को ही बिछुआ पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की है आप, तो कभी भी फैशन में आप बिछिया ना पहनें। विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहनती है और उसका शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, बिछुआ जब आप पहनते हैं तो कई चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछुआ तो ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है, महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछुआ वह केवल चांदी की ही पहले भूल कर दी। सोने की बिछुआ महिलाएं न पहनें। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। महिलाओं को अपनी पहनी हुई बिछुआ कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति गरीब और बीमारियों का सामना करते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पांव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही फायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी दिल्ली बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। ऐसी रही कि वह पैरों से ही निकल जाए, ऐसा करना भी अशुभता का प्रतीक होता है। अगर आप घुंघरू वाली बिछुआ पहनती है, पायल तो आप पहननी ही घुंघरू वाली। अगर बिछुआ भी आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहले। पायल नहीं पहन पा रहे तो कम से कम में घुंघरू जरूर लगे हो। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, कई बार हमें होती भी है।
जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती है और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी अनदेखी में उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। तो छोटी सी बातें हैं, बहुत सरल उपयोगी जानकारी है, इन्हें देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए यह जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर वो इन बातों को मानती है तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति के लिए एक कारण बन सकता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवारों तक जरूर शेयर करें और इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित होता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं और वह पैरों में पायल पहनते हैं तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी है। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय माता।